ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरचिनी। समय सार जी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार जय सेनाचार्य देव के आधार से समय सार ग्रंथ की चूलिका विषय अपना यहाँ पर चल रहा है कि जो एकांत से आत्मा को अकर्ता मानते हैं और मिथ्यात्वादि भावों का कर्ता कर्म को ही मानते हैं, वे जीव वास्तव में मूढ़मती हैं, अज्ञानी हैं और वो वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं समझते। इसलिए उनका पर्याय दृष्टि से कोई कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन्होंने आत्मा में राग द्वेष मोह आदि भाव को माना ही नहीं, तब उनके अभाव करने के लिए पुरुषार्थ क्या और कैसे वो मोक्ष की सिद्धि मोक्ष मार्ग पर चल के करेंगे। तो ऐसे जीवों को यहाँ पर आचार्य देव संबोधन कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी ये मान्यता सम्यक नहीं है। आत्मा में दो धर्म है, एक द्रव्य स्वभाव रूप धर्म, एक पर्याय स्वभाव रूप धर्म। द्रव्य स्वभाव रूप धर्म की दृष्टि से आत्मा सदा नित्य है, एक रूप है, उसमें बंध मोक्ष नहीं होता है। परंतु पर्याय स्वभाव की दृष्टि से तो आत्मा में बंध होता है। मिथ्यात्वादि के आश्रव आदि के भाव जीव के होते हैं, उनका अभाव भी होता है, संवर निजरा पूर्वक मोक्ष भी होता है। इसलिए तुम्हारे लिए भगवान जनेन्द्र के आधार से वस्तु स्वरूप को समझकर स्यादवाद रूप से वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। ये बात यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो अभी अपनी यहाँ पर जो गाथाएं चली थीं, उन गाथाओं का यहाँ पर तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से विचार करते हैं। अभी अपन ने 328, 29, 30, 31 चार गाथाओं के माध्यम से विचार किया था। इसमें आचार्य देव ने अनेक दृष्टिकोणों से आत्मा को मिथ्यात्वादि भावों का कर्तापना सिद्ध किया है, वो उनका अकर्ता नहीं है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। तो जो एकांत से आत्मा को अकर्ता मानते हैं, वे जीव वास्तव में निश्चयाभासी हैं, मिथ्या दृष्टि है, उनने वस्तु के स्वरूप को नहीं समझा है। देखिए तात्पर्य वृत्ति 597 पेज पर। अब यद्यपि शुद्ध नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने से के कारण जीव अकर्ता है, तथापि अशुद्ध नय से रागादि भाव कर्म का वही करता है, पुद्गल उसका कर्ता नहीं है। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं। अब 5 गाथाओं द्वारा, प्रत्येक गाथा के पूर्वार्ध द्वारा सांख्य मतानुसारी शिष्य, सांख्यों के लिए नहीं, सांख्य मतानुसारी जो ऐसे एकांतवादियों की मान्यता है, ऐसी उसकी मान्यता जो जैन मतानुयायी
भी मानते हैं तो वे भी वास्तव में उन्हीं जैसे हैं, वे भी एकांत मिथ्या दृष्टि हैं, निश्चयाभासी हैं, उनने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा है। तो कहते हैं कि इन 5 गाथाओं में पूर्वार्ध द्वारा सांख्य मतानुसारी शिष्य के प्रति पूर्व पक्ष और प्रत्येक गाथा के उत्तरार्ध में उसका निराकरण है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर एक गाथा इनकी अतिरिक्त है, 4 गाथाएं मूल में अपन ने जो अभी आचार्य अमृतचंद की टीका में है तो पढ़ी हैं। तो इसमें देखिए, अभी तो पहले जो मूल गाथाएं उनमें से 328 गाथा का खुलासा चलता है। मिच्छत्ता यदि पैडी मिच्छा दिट्ठी करेदी अपरम द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति कर्ता होकर यदि स्वयं परिणमन न करने वाले आत्मा को हठ से मिथ्या दृष्टि करती है, तम अचेदनादे पयडी ननु कार्गो पत्तो। तो कहते हैं उस कारण से जो अचेतन द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति है वह तुम्हारे मत में क्या होगा, वास्तव में भाव मिथ्यात्व की कर्ता हुई तथा जीव एकांत से अकर्ता सिद्ध होगा। तब फिर अकर्ता आत्मा के कर्म बंध का अभाव होगा, कर्म बंध के अभाव में संसार का अभाव होगा और संसार के अभाव में मोक्ष का भी अभाव होगा। तो कहते वो सब तुम्हारा क्या होता है, संसार मोक्ष मोक्ष मार्ग आदि की सबकी असिद्धि होती है, ऐसा मानना कहते प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। प्रत्यक्ष में हम देख रहे सब जीवों को संसारी दुखी और तुम सब जीवों के लिए ऐसे शुद्ध मानते हो, तुम्हारी ये मान्यता प्रत्यक्ष अनुभव से ही विपरीत है। अब अतिरिक्त गाथा इन्होंने जो दी है, वैसे इसकी उतनी उपयोगिता तो नहीं है, परंतु फिर भी देखिए पढ़ते हैं अपन। जो मिथ्यात्व को यहाँ पर मिथ्यात्व प्रकृति को मिथ्या भावों का कर्ता सिद्ध किया। अब यहाँ जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं तो उसमें से सम्यक प्रकृति को सम्यक्त भावों का कर्ता सिद्ध किया। जब प्रकृति ही तुम्हारे माने उसमें कर्ता धरता है तो सम्यक प्रकृति सम्यक्त करेगी, मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्यात्व करेगी और आत्मा तो ज्यों का त्यों अकर्ता ही रहेगा। यहाँ कहते हैं अब यदि सम्मत्ता पैडी मोहिनी कर्म की सम्यक प्रकृति अपाड़म आत्मा को सम्मदिट्ठी सम्यक दृष्टि करती है, तो इस मान्यता से तेरे मत के अनुसार अचेतना पैडी अचेतन प्रकृति ननु निश्चय से कार्गोपत्तो सम्यक्त भाव की कर्ता हो जाए, किंतु ऐसा भी नहीं बन सकता। अब उसका खुलासा टीका में और कर रहे देखिए। अब 27 की टीका इसी गाथा की जो अतिरिक्त लिखी है उसका खुलासा। सम्मत्ता यदि पैडी सम्मा दिट्ठी करेदी अपाढ़म सम्मित प्रकृति कर्ता होकर यदि स्वयं परिणमन न करते हुए आत्मा को सम्यक दृष्टि करती है, तम्मा अचेतना ते पैडी ननु कार्गोपत्तो, उस कारण से अचेतन प्रकृति तुम्हारे मत में वास्तव में कर्ता हुई तथा जीव एकांत से सम्यक्त परिणाम का अकर्ता हुआ। तब फिर वेदक सम्यक्त का अभाव होगा, वेदक सम्यक्त के अभाव में छायक सम्यक्त का अभाव होगा और उससे मोक्ष का अभाव होगा, और वह मोक्ष अभाव प्रत्यक्ष से विरुद्ध है और आगम से भी विरुद्ध है। यहाँ शिष्य पूछता है, सम्यक प्रकृति कर्म का विशेष भेद है और यह सम्यक्त मिथ्यात्व तथा मिश्र रूप 3 प्रकार का दर्शन मोहिनी का सम्यक्त नाम का प्रथम भेद है। वह तो कर्म का भेद है, सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? वह तो जो कर्म का 3 भेद जो बतलाए, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, तो वो तो कहते हैं कर्म का भेद है। वो आत्मा का सम्यक दर्शन भाव कैसे हो सकता है? सम्यक्त तो निर्विकार सदा आनंद रूप एक लक्षण वाले परमात्म तत्व आदि के श्रद्धान रूप है, मोक्ष का बीज या कारण है तथा भव्य जीव का परिणाम है। तो वो कहते प्रकृति को कैसे हो सकता है वो सम्यक्त का परिणाम? समाधान माने ये इसमें शंका उठाई है कि इस प्रकार से अगर तुम उसको मानो तो इस प्रकार से ये तो कहते ऐसा हो नहीं सकता है। अब यद्यपि माने ये इसके विरोध में उठाया है,
तुम सम्यक प्रकृति को ऐसा कहते हो, तो इस प्रकार से तो विपरीत बात सिद्ध होती है। तो उसका जो है यहाँ पर अब समाधान करते, यद्यपि सम्यक्त प्रकृति कर्म का भेद है, तथापि निर्विष किया हुआ विष मरण नहीं करता है। उसी प्रकार शुद्धात्मा भी मुक्त परिणाम के द्वारा मंत्र स्थानीय मंत्र के समान विशुद्धि विशेष मात्र से मिथ्यात्व शक्ति का नाश होकर क्षयोपशमिक आदि पंचलब्धि जनित प्रथमोपशम सम्यक्त के बाद उत्पन्न होने वाला जो वेदक सम्यक्त है, उस स्वभाव का तत्वार्थ सिद्धांत रूप जीव परिणाम का सम्यक प्रकृति घात नहीं करती है। इस कारण उपचार से सम्यक्त का हेतु होने से कर्म विशेष होने पर भी सम्यक्त कहा जाता है, और वह तीर्थंकर नामकरण प्रकृति की तरह परंपरा से मुक्ति का कारण है, इसमें विरोध नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि वास्तव में तो सम्यक्त प्रकृति तो क्या है, ये मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाने पर पुद्गल की प्रकृति है, और वो आत्मा में होने वाली ना तो माने जो सम्यक प्रकृति के उदय में जीव में जो चलमल अगाड़ दोष रूपी परिणाम होते हैं, ना तो उसका करता है, और ना उसके साथ में जो वेदक सम्यक्त चलता है जीव को आत्मा की प्रतीति रूप, ना उसकी करता है। तो ये तो वास्तव में इस प्रकार से जब क्या होता है, परिणाम विशेष के द्वारा मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो उसके साथ में भी सम्यक्त बना रहता है, वो सम्यक्त का घात नहीं करती है। तो बात तो ये है, परंतु वो सम्यक्त प्रकृति कोई आत्मा के श्रद्धा गुण का परिणाम और चलमल आदि अगाड़ आदि दोष वाला परिणाम वो तो जीव में ही होता है, वो कोई पुद्गल का काम नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे देखिए और गाथाओं का खुलासा। अहवा एसो जीवो पुग्गल दब्बस कुणदि मिच्छत्तम, अथवा पूर्व दोष के भय से यह प्रत्यक्षीभूत जीव द्रव्य कर्म रूप पुद्गल द्रव्य के शुद्धात्म तत्वादि के विषय में विपरीत अभिप्राय जनक भाव मिथ्यात्व करता है, परंतु स्वयं भाव मिथ्यात्व रूप से परिणमन नहीं करता है, ऐसा माना जाए तो क्या कहा मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन नहीं करता है, और पुद्गल की प्रकृति को मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन करा देता है, ऐसा अगर माना जाए तो तम्मा पुग्गल दब्बम मिच्छा दिट्ठी न पुण जीवो। तो कहते तो फिर एकांत से वह पुद्गल द्रव्य भी मिथ्या दृष्टि होगा, परंतु जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। कर्म भी उसी के बंध होगा, संसार भी उसी के होगा, जीव के नहीं होगा, परंतु यह तो साक्षात विरुद्ध है। क्या कह रहे देखो क्या है कि जो कर्मों की और आत्मा की एक डंडी बेड़ी पड़ी हुई है अनादिकाल से, दोनों का संसार में एक छित्रावगाही संबंध चल रहा है। तो अब क्या होता है कि प्रत्येक परमार्थ से तो प्रत्येक के भाव अपने अपने होते हैं, परंतु इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध एक दूसरे में बनता है। तो अब क्या होता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग चीज़ है और कर्ता कर्म संबंध अलग चीज़ है। क्या कहा, निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग चीज़ है और कर्ता कर्म संबंध अलग चीज़ है। कर्ता कर्म संबंध में तो वो वस्तु उस रूप परिणमित होने चाहिए जब वो कर्ता कहलाती है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध में सामने वाली वस्तु क्या है, जब जीव उस वस्तु का निमित्त अवलंबन लक्ष्य करके और अपने भाव करे तो उस पे आरोप आएगा, परंतु वो उसके भावों का कर्ता नहीं है। जैसे ऐसा कहो अपन कि अग्नि पर अपन बर्तन में पानी रख देते ठंडा और वो पानी गर्म हो जाता है, तो इसका कर्ता कौन? पानी जो गर्म हुआ है तो पानी को किसने गर्म किया है?
नहीं, कर्ता की बात चल रही यहाँ तो। अगर उस पानी में स्वयं गर्म होने की योग्यता नहीं होती तो अग्नि उसको गर्म कैसे कर देती? तो वो तो खुद की अपनी पर्यायगत योग्यता से पानी गर्म होता है, क्योंकि उसमें ठंडे और शीतल होने रूप उसकी योग्यता परिणमन की है। उसके साथ में जब भी वो गर्म रूप परिणमन होता है तो सामने अग्नि आदि के निमित्त पूर्वक होता है। तो अब वो पानी तो चूंकि जानता नहीं है, अब वो पानी जाने अगर कि इस अग्नि ने हमें गर्म कर दिया, तो इसका सोचना क्या हो गया? उसका सोचना विपरीत है। एक तो ये भूल है उसकी कि उसने गर्म कर दिया। अगर ये स्वयं गर्म नहीं हो तो वो कैसे गर्म करे? दूसरी बात, अगर ये सोचे कि पानी गर्म हुआ ही नहीं है, पानी में गर्मी हुई ही नहीं है, पानी तो शीतल ही है, ये तो अग्नि की उष्णता है, वो अग्नि में ही है, अपन को भ्रम से लग रहा है कि पानी गर्म हो गया है। क्या कहा? तो टोडामल ने दृष्टांत दिया कि अगर उष्ण पानी को शीतल स्वभाव मान करके पियोगे तो मरोगे, जलोगे। तुम सोच लो कि पानी तो ठंडा ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ठंडा शीतल है, और अब उस गर्म पानी को पियो तो क्या होगा? जलोगे कि नहीं? मर जलोगे। तो ऐसे ही अगर तुम सोचो कि आत्मा तो वास्तव में शुद्ध ही है और ये मोह राग देश आदि के भाव तो कर्म प्रकृति के उसी में ही हैं, हम में तो आई नहीं, भ्रम से हमें लगता है कि जैसे हमारे में मिथ्यात्व आदि हो गया, विपरीतता हो गई, ये तो भ्रांति है। तो कहते ये तो तुम्हारे ऐसा मान लो और तुम शुद्ध होने का प्रयत्न नहीं करो तो संसार में मरोगे, रखड़ोगे, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? या तो तुम निमित्त को कर्ता मान लो, या निमित्त को तुम्हारे में कुछ नहीं कर सकता, वो तो उसी का परिणमन उसी में होता है, और जो अपने में जो उसके निमित्त से परिणमन हुआ है उस परिणमन को निमित्त ही का मान लो। तो क्या होगा? दोनों भूले हैं, समझ रहे ना? निमित्त निमित्त है, वो कर्ता नहीं है। और निमित्त के निमित्त से जब जीव नैमित्तिक अपने में जो कार्य होता है वो उस नैमित्तिक कार्य उस पदार्थ का है, स्वयं के उपादान का, वो निमित्त का नहीं है। तो जब तक ऐसा विवेक नहीं हो तब तक ये जीव कल्याण नहीं कर सकता अपना। या तो देखो पर कोई निमित्त मान के उन्हीं के भरोसे बैठा रहे, जैसे मान लीजिए अपने कल्याण में देव सास गुरु निमित्त हैं, करता नहीं है किसी की। अगर करता हुए तो बताओ क्या होगा कि एक एक सबका कल्याण कर देंगे। अगर कोई किसी का करता हो तो समोषण में इतने जीव होते हैं, सबका कल्याण हो जाना चाहिए, सबका मोक्ष हो जाना चाहिए, पर किन्हीं का नहीं होता है, किन्हीं का विपरीत हो जाता है, उल्टे चले जाते हैं। महर्षि का जीव आदिनाथ के समोषण से विपरीत चला गया तो कौन करता है? कोई नहीं करता। जब जीव स्वयं अपनी योग्यता से ज्ञान में उनके उपदेशानुसार सुन समझ करके अपने में परिणमन करता है तो उस पर सिर्फ आरोप आता है। क्या आरोप आता है? जैसे ऐसा सोचो कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया और किसी ने देखा, और वो देखने वाला क्या कि हाँ अपराध इनने किया, हमने देखा है, तो वो देखने वाला उस अपराध का करता है। क्या कहा? जो अपराध जो उसका गवाह है वो क्या कह रहा है? हमारे सामने ये अपराध हुआ है, हमने देखा है, तो अपराधी कौन है? वो गवाह अपराधी है। अरे वो तो अपराध जिसने किया अपराधी तो वो ही है, पर उसकी साक्षी में ऐसे जब भी जो भी परिणमन होता है तो जिस निमित्त के सानिध्य में होता है तो उस निमित्त पर तो क्या आरोप आता है कि हाँ क्या इनके सामने हुआ, तो इनके सामने होने का मतलब इनने नहीं किया। कि देखो निमित्त की परिभाषा क्या है? जब उपादान अपनी योग्यता से परिणमन करता है तो जिसकी सद्भाव या अभाव में होता है उस पे उसका आरोप आता है। काय का? कार्य बनेगा, पर कार्य किसका है? बस गवाह को ही अपन मुख्य करेंगे, देखो ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि इनने अपराध किया है, तो वो अपराधी थोड़ी हो गए। तो उसके सानिध्य ऐसे ही जितना भी कार्य प्रत्येक वस्तु में होता है वो कार्य तो उस वस्तु की स्वयं की योग्यता से होता है, परंतु जिसकी सन्निधि में होता है,
जैसे देखो इसके लिए अपन को दृष्टांत बहुत सारे आचार्यों ने दिए। क्या दृष्टांत दिए हैं? धर्मास्ति कायवत, निमित्त को सब निमित्तों को दिए। धर्मास्ति कायवत निमित्त हैं। क्या मतलब कहलाता है धर्मास्ति कायवत? धर्मास्ति काय का क्या स्वरूप है बताओ? धर्मास्ति काय द्रव्य किसे कहते हैं कि जब जीव और पुद्गल क्या अपनी योग्यता से स्वयं स्थित रहते हुए जीव पुद्गल चलें। जो स्थिर जीव और पुद्गल हैं वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त होता है कि धर्म द्रव्य चलाता है। दृष्टांत कौन सा दिया? तोयम जय मच्छाड़म, जिस प्रकार से पानी में मछलियों के चलते हुए देखकर वो पानी उस मछलियों के चलने में निमित्त है, पर रुकी हुई मछलियों को जबरदस्ती चलाता नहीं। क्या करता है वो? चलती हुई मछलियों को चलने में निमित्त है। जैसे मान लीजिए ट्रेन है, तो ट्रेन है तो पटरियों पे चलती है, तो पटरियाँ चलाती हैं कि ट्रेन चले तो निमित्त होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर अपन जो उपदेश सुन रहे भगवान जिनेंद्र का, तो ये तुम्हारे लिए कल्याण कराता है कि जब तुम इसको समझ करके कल्याण करो तो इस पर निमित्त का आरोप आता है कि इनके उपदेश से हमारा कल्याण होगा। कैसे होगा? सुन करके जीवन में उतारे तब, सुन करके अकेले नहीं समझे? इसको सुन करके जीवन में प्रैक्टिकल करें तो आरोप आता है कि भैया इनके उपदेश से, भगवान जिनेंद्र के उपदेश से, देवसाद गुरु के उपदेश से, इनके समझाने से हमारी समझ में आया। अगर किसी के समझाने से समझ में आता है तो सबको एक जैसा समझ में आना चाहिए। स्कूल में विद्यार्थी हैं, एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, उसमें से कोई टॉप आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल होता है, तो किसने? मास्टर ने किया। किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, किसी को फेल, किसने किया भाई? है खुद की। अब कहने में क्या आएगा कि साहब इन गुरुजी के कारण से हम टॉप में आए। पैर छूने आएगा वो कि आपकी कृपा से, आशीर्वाद से। और वो फेल होने वाला मास्टर, तो तुम्हारी कृपा से हम फेल हो गए, अब हम तुम्हारा सिर फोड़ेंगे हैं? तो कौन, किसके कारण से? तो अपन क्या करते हैं, अच्छे काम का श्रेय तो अपने सिर पर ले लेते हैं और बुरे काम के उसके उस पर छोड़ देते हैं कि तेरे भाग, तूने गलत किया। होता ना ऐसा? घर में तीन बच्चे हैं, एक बच्चा बढ़िया अच्छा डॉक्टर बन गया, एक बढ़िया इंजीनियर बन गया और एक ऐसे ही पागल बन के घूम रहा है। तो वो कहता देखो मैंने एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, और ये पागल घूम रहा रोड पर, इसको पागल बना दिया तुमने। उसकी नहीं कहेगा कि मैंने इसको पागल कर दिया। तो अच्छे काम का श्रेय तो ले लेता है और बुरे काम का श्रेय नहीं। अगर लेना है तो दोनों का श्रेय ले, और नहीं लेना है तो दोनों का मत ले कि भैया ये हुआ है पास तो ये अपनी खुद की मेहनत से हुआ है, अपनी योग्यता से, और ये नहीं हुआ है तो ये अपनी मूर्खता से नहीं हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं? कार्य होता है तो ये बात पक्की है उसके योग्य निमित्त पूर्वक ही होता है। क्या कहा? गाड़ी चलेगी तो पटरी पे ही चलेगी समझ रहे ना, परंतु पटरी नहीं चलाएगी। समस्या बड़ी ये है, वो अलग चीज है तो मतलब ये है कि जब जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है तो किसी प्रकार की भ्रांति जीवन में नहीं रहती। तो यहाँ पर जो जीव एकांत से कर्म प्रकृति को ही मिथ्यात्व का कर्ता मानते हैं और जीव को अकर्ता मानते हैं, सर्वथा जीव के दो स्वभाव हैं, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय। तो द्रव्य स्वभाव में तो एक रूपपना रहता है, उसमें तो कर्तापना होता नहीं, ना कर्तापना ना अकर्तापना, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव परिवर्तन कुछ नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक रूप रहता है उसका स्वभाव। जैसे स्वर्ण पने की दृष्टि से सोना देखो तो वो ज्यों कहते हैं, उसमें शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं होती, चाहे संयोग में मिला रहे और चाहे संयोगों से अलग कर दो, पर सोना स्वर्ण पने से ज्यों कहते हो रहेगा। परंतु उसकी अवस्था में जब संयोग मिला दो तो अशुद्धि हो जाती है, उसका पीलापन प्रकट कम दिखता है, अपन घिस के देखते हैं काय पर
कसौटी पर। तो क्या क्या करते उसमें कि भैया ये तो सोना अशुद्ध सोना है, ये तो 10 कैरेट का है, 8 कैरेट का है, ये तो आधा आधा सोना है। तो आधा सोना है कि पूरा सोना है? वो सोना तो देखो संयोग मिला हुआ है, तो पर्याय में उसकी स्वर्णता, पीलापन, चिकनापन, भारीपन कम दिख रहा है पर्याय में, इसलिए अपन कहते कि इसकी अशुद्धि है। और अशुद्धि क्या है कि वो संयोग रूप है, कोई स्वभाव में उसके सोने के स्वभाव में वो अशुद्धि नहीं घुस गई। क्यों? कि संयोग को अलग कर दो तो सोना जितना था उतना ही को उतना ही निकल आएगा। ऐसे ही अपनी आत्मा अनादिकाल से कर्म संयोग आदि के बीच में रह करके द्रव्य पने से उतनी की उतनी ही है। जब मोक्ष होता है तो कुछ कम हो जाती क्या आत्मा? पूरी की पूरी आत्मा। पर पर्याय में अनादिकाल से अपन अपने को उस स्वरूप को भूलकर और शरीर आदि में मूर्छित होकर के पर्याय में राग द्वेष मोह कर रहे हैं, तो अपना वो द्रव्य स्वभाव तिरोभूत हो गया है। क्या हो गया? नष्ट नहीं हो गया है, आच्छादित हो गया है। तो अब क्या करना? देखो, कपड़ा मैला होता है कि नहीं होता है? कपड़ा मैला होता है कि नहीं होता है? क्या भाई? है भाई? देखो, उसकी स्वच्छता तिरोभूत हो जाती कपड़े के उसके मैल के कारण से, इसलिए पर्याय में अपन कहते हैं उसका कपड़ा मैला हो गया है। और अंदर में देखो तो वो संयोग मैल रूप अलग है और कपड़ा ज्यों कहते हो अलग है, तो उस कपड़े की दृष्टि से उसमें कुछ नहीं जाता है मैल। तो ऐसे ही अपने आत्मा में कर्म शरीर आदि आज तक कुछ भी नहीं गए कि गए हैं? जा सका अचेतन चेतन बन सकता है। तो परंतु क्या हुआ कि अनादिकाल से संयोगों में रहने से जीव को भ्रांति हो गई कि जैसे अपन शरीर आदि रूप हो गए। ये मिथ्यात्व कैसे कहते हैं? देह जीव को एक गिने, है तो तू जीव, था तो तू जीव, रहेगा तो जीव, और तू क्या मान रहा अपने को? इस शरीर के कारण से अपने को शरीर आत्मा मान रहे, देह मान रहा है, एक इंद्री दो इंद्री। तो ये तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कैसे कहते हैं भाई? देह को और आत्मा को एक ही माने, उसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और आत्मा को अलग माने और देह को अलग माने तो परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक भला। देखो, बहुत इतना सरल है ये कार्य कि इसके लिए जानवर, बिना पढ़े लिखे जानवर कर लेते हैं। तुस्मास भिन्न जैसे शिवभूति मुनि कर लेते हैं। इतना भेद विज्ञान स्कूल की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इसमें है जरूरत भाई। इसके लिए तो अपन को समझ चाहिए ना अंदर की कि भैया देखो बात तो ये, मैंने ये देखो आप भी चींटी होती ना, चींटी, तो उसमें आप रेता डाल दो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद और उसमें शक्कर के दाने डाल दो, तो क्या कर लेती वो? भेद विज्ञान करके नमक मिला दो, फिटकरी मिला दो और शक्कर डाल दो, तो क्या कर लेती वे? इतना भेद विज्ञान तो उन चींटियों को हो जाता है कि मिली हुई चीज़ में से अपनी चीज़ जो अपने योग्य है वो छांट लेते। और अपन लोग, अपन संगी पंचेंद्री होकर के इतना सा काम नहीं कर पा रहे अनादिकाल से, हैं? क्या कह रहे? चलो तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे? ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो जीव है, अगर इस प्रकार से ये बदल करके ऐसा कहता है क्या कि पूर्व दोष के भय से यह प्रत्यक्षीभूत जीव द्रव्य कर्म रूप पुद्गल द्रव्य के शुद्धात्म तत्व आदि के विषय में विपरीत अभिप्राय जनक भाव मिथ्यात्व करता है, परंतु स्वयं भाव मिथ्यात्व रूप से परिणमन नहीं करता, ऐसा माना जाए। तम्मा पुद्गल दब्बम मिथ्या दृष्टि ना पड़ो जीवो, तो फिर एकांश से वह पुद्गल द्रव्य भी मिथ्या दृष्टि होगा, परंतु जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। कर्म बंध भी उसी को होगा, संसार भी उसी को होगा, जीव के नहीं होगा। परंतु यह तो साक्षात विरुद्ध है। अब पूर्व दोष के भय से जीव और प्रकृति दोनों भी पुद्गल द्रव्य कर्म को, कर्म पने को प्राप्त भाव मिथ्यात्व रूप करते हैं। कौन करते हैं? प्रकृति और जीव दोनों मिलकर के पुद्गल के मिथ्यात्व भाव को करते हैं। ऐसा माना जाए। तम्मा दो भी कदम कंदंतम,
तो इस कारण से उपादान कारणभूत इन जीव और पुद्गल दोनों के द्वारा वह भाव मिथ्यात किया गया कहलाएगा। दोर्णम भी भुंजंती तस् फलम, तो फिर जीव और पुद्गल दोनों ही उसके फल को भोगेंगे। तब फिर अचेतन प्रकृति के भी भोक्तृत्व होगा, किंतु वह प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, वो तो जानती नहीं है उसको क्या भोगेगी। अह ना पैडी ना जीवो पुग्गल दब्बम करेदी मिच्छत्तम, अथवा ऐसा माना जाए कि एकांत से ना तो प्रकृति ही करती है और ना ही जीव करता है। किसको? पुद्गल द्रव्य को। किस रूप किस प्रकार नहीं करता? भाव मिथ्यात रूप से नहीं करता है, कोई नहीं करता इसको। तम पुग्गल दब्बम मिच्छत्तम तम तू नहु मिच्छा, तो फिर जो पूर्व सूत्र में कहा है, तुमने कह दिया दोनों करते हैं और अब कह रहे हैं कि दोनों नहीं करते हैं, तो कहते हैं तुम्हारी बात फिर इस प्रकार से सूत्र में कहा है अहवा ऐसा जीवो पुग्गल दब्बस कुणदी मिच्छत्तम, वह वचन क्या स्पष्टता तुम्हारा मिथ्या नहीं होगा? तुम्हारे वचन विरुद्ध हो गया। पहले तुमने कह दिया कि दोनों करते हैं और अब कह रहे हैं कि दोनों नहीं करते हैं, ऐसा मान लो, तो फिर तुम्हारी बात कौन सी मानी जाए? तो तुम्हारे वचन ही परस्पर विरुद्ध हैं, अपितु तुम्हारा वचन इस प्रकार से मिथ्या ही होगा। अब उसका स्पष्टीकरण देते हैं यहाँ पर अंत में, उसका स्पष्टीकरण देखिए। यद्यपि शुद्ध निश्चय से जीव शुद्ध है, तथापि पर्यायार्थिक नय से कथनचित परिणामीपना होने से अनादि कर्मोदय के बस रागादि उपाधि परिणाम स्फटिक की तरह वह ग्रहण करता है। सारांश निकाल के दे रहे हैं। क्या निकाला सारांश? यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से द्रव्यार्थिक नय से विचार करें तो जीव ज्यों का त्यों रहता है, परंतु पर्यार्थिक नय से विचार करें तो जीव में परिणमन होता है। मिथ्यात् सम्यक्ता आदि रूप, वीतरागता रूप, कसाय आदि रूप परिणमन होता है। तो उस कारण से वो जीव क्या है? अनादि काल से क्या कर रहा है? कर्मोदय के वशीभूत होकर, कर्मोदय नहीं करा रहा है, कर्मोदय के वशीभूत होकर रागादि उपाधि परिणाम स्फटिक की तरह ग्रहण करता है, अर्थात वो ऐसा मिथ्यात आदि के परिणामों को करता है। और यदि एकांत से अपरिणामी होता है तो उपाधि परिणाम घटित नहीं होता है। अगर उसके लिए तुम एकांत से अपरिणामी मानो तो फिर उसमें ये सब विकारी परिणाम सिद्ध ही नहीं होते हैं। स्फटिक पाषाण में जपा पुष्प की उपाधि रूप परिणमन की शक्ति होने से स्फटिक में जपा पुष्प की उपाधि उत्पन्न होती है, परंतु काष्ठ आदि में उत्पन्न नहीं होती है। किस में होती है? अगर नहीं, यहाँ दृष्टांत में पहले तो स्फटिक मणि के ले रहे, मैंने जैसे अपन इस बल्ब में हरा पीला नीला डांक लगाओ, पन्नी लगाओ, तो प्रकाश कैसा निकलने लगता है? हरा पीला नीला प्रकाश हो जाता है। और अगर एक पत्थर में लगाओ हरी पीली नीली डांक तो उसमें शक्ति नहीं है। तो ऐसे जीव में मिथ्यात विकारी आदि रूप होने की शक्ति है, तो जीव ऐसा परिणमित होता है, नहीं हो तो कैसे परिणमित हो? किस कारण से काष्ठ आदि में उपाधि पैदा नहीं होती? उपाधि पैदा नहीं होती क्योंकि काष्ठ आदि में उपाधि रूप परिणमन की शक्ति का अभाव होता है। इस प्रकार यदि द्रव्य मिथ्यात प्रकृति एकांत रूप से कर्ता होकर यदि भाव मिथ्यात करता है तो जीव भाव मिथ्यात का कर्ता नहीं होता है, और भाव मिथ्यात के अभाव में कर्म बंध का अभाव होगा, उससे संसार का अभाव होगा, जो कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। इस प्रकार व्याख्यान से तीसरे स्थल में ये 5 गाथाएं पूर्ण हैं। क्या समझ में आया? इतने से क्या समझे अपन? देखो भाई, इसमें अपन को समझे बिना काम नहीं चलेगा। नहीं, समझना ही नहीं है, अकेली समझ करके फिर जीवन में अपन को क्या करना है वो भी समझना है। जो समझ लो तुमने कि पर्यार्थिक नय से आत्मा परिणमनशील है और अनादिकाल से संसार में रखड़ रही है मिथ्यात राग द्वेष मोह आदि भाव करके और दुखी है, और सुद्रव्य स्वभाव से आत्मा एक रूप है, उसमें कोई संसार मोक्ष कुछ नहीं होता है, बंध भी नहीं होता है, आत्मा ज्यों की त्यों है, ये समझ लिया आपने।
और फिर उपदेश देने लगे सबको। है? तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? अरे भाई, जब तक आप जिस कारण से मिथ्यात अज्ञान का साय रूप परिणमन हो रहा है, जब तक तुम अपने ज्ञान में उस प्रकार की वृत्ति को नहीं छोड़ोगे, अर्थात परद्रव्यों में भ्रांति नहीं छोड़ोगे और फिर विपरीत अभिप्राय नहीं छोड़ोगे और राग द्वेष नहीं छोड़ोगे और अंदर में अपने आत्मा को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिरता नहीं करोगे, तब तक क्या सुखी हो जाओगे? कितना ही पढ़ लो, 11 अंगों कई भाव, उसकी मर्यादा है, कुछ नहीं होगा। तो जीव ने अनादिकाल से अच्छा, और या फिर संसार को बिल्कुल ये सब ठग हैं, ठगों की टोली है, संसार असार है, बेकार है, और अपन तो अब इनसे बिल्कुल दूर रहो। तो दोष बुद्धि करके संसार को छोड़ के साधु बन जाओ और अंदर में अपने स्वरूप की आराधना नहीं करो। और बाहर में जो भी पहले पढ़ के आए व्यवहाराभासी का, कि बाहर में अकेले लगे रहो, तो कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ना तो अकेले शुष्क ज्ञान से कल्याण होना, जानकारी कर लेने से, और ना कोरे बाहर के त्याग से। कैसे होगा? सच्चा ज्ञान करके, परद्रव्यों से हटके, अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए, जब तक पूर्ण स्वरूप में लीन नहीं हो जाओ, तब तक सजग रह करके पुरुषार्थ करते रहकर अपना कल्याण का मार्ग अपनाओ। ये नहीं करोगे तो कल्याण आज तक हुआ नहीं, होने की कोई व्यवस्था नहीं। किसका? हम कह रहे वही तो भगवान कह रहे, जिनेन्द्र भगवान कह रहे, वही का सूचक है। इसलिए तो तत्वा सूत्र में पहले एक श्रावक ने लिख रखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो वहाँ स्वामी महाराज आए तो उनने भोजन करके और उसमें ये सम्यक शब्द और जोड़ के चले गए। तब उस घर का धनी आया, उसने कहा भैया ये किसने सुधारा? तो उन्होंने कहा ये वो आए थे महाराज और उन्होंने सुधारा। तो फिर वो खोज करता हुआ गया कि महाराज हमारी बताओ कल्याण को मार्ग। अभी तक तो हम भ्रम में थे, अभी तो हम सोच रहे थे दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो दर्शन ज्ञान चारित्र का तो परिणमन सबके हो ही रहा है। अब वो सम्यक मिथ्या नहीं समझो तो क्या होना उससे? इसलिए सम्यक का बहुत महत्व है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन तो चल रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र सबके हो ही रहा है, परंतु अब वो मिथ्या है कि सम्यक है, जब तक ये नहीं हो समझ में आएगा तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसलिए अपन को ये सब बातें ज्ञान में समझकर और वास्तव में अपनी आत्मा कैसी है, सबसे अलग ही है, अलग ही थी, अलग ही रहेगी। कोई किसी का, शाम को अपन 12 भावनाएं पढ़ रहे ना, है? मैं ये काकी, ये कत्तुली, सभी आते, तन धन को साथी। द्वेष नहीं करना, साथी अपन को समझ छोड़ना है गलत। किसी से द्वेष नहीं करना है। क्यों? कि द्वेष करने से थोड़ी भी दूर हो जाएंगे, द्वेष करने से तुम्हारा परिणाम खराब हो जाएगा। इसलिए किसी पदार्थ से कसाय मन राग, किसी में राग द्वेष नहीं करना। शाम के द्रव्य संग्रह में अपन पढ़ रहे कि यही तो दुख का कारण है। किसी पदार्थ में माँ मुज्जय, माँ रज्जय, माँ दुस्सय, इट्ठन इट्ठेसु। किसी पदार्थ में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। और किसी पदार्थ में नहीं, पदार्थ के निमित्त से अपने में कर रहे तुम, किसी में कर रहे तुम राग द्वेष मोह के, अपने में कर रहे, उनको तो निमित्त बना रहे तुम, है? तो जिनके निमित्त से कर रहे तो तकलीफ उनको होगी कि तुम्हें हुई है? अपन का सोच रहे, अरे हम तो उसको तो ऐसी सुनाई हमने, क्या उसको सुनाई कि तुमने अपनी आत्मा की दुर्गति करी है? उल्टी बुद्धि है मिथ्या दृष्टियों की। ऐसे लगता है जैसे अपन दूसरे का हित कर रहे, बुरा सोच करके। अरे दूसरे का कुछ नहीं कर सकते तुम। दूसरे का तो जब वो अपनी अज्ञानता से विपरीत परिणमन करे तो उसका होगा। और तुम किसी के बारे में, भगवान के बारे में सोचा थे लोग विपरीत, ये नंगे भगवान है, कैसे जी देखो ये कैसे भगवान है जी, हैं? ये कपड़े ही नहीं पहने, अपने भगवान देखो कितने अच्छे कपड़ा पहने, बढ़िया मुकुट लगाए सोने चांदी के, बढ़िया सब। कौन भगवान अच्छे? देखो कौन भगवान अच्छे बुरे नहीं है। वे तो तुमने कल्पना करके, अब तुमने एक प्रकार से भगवान चले गए, वे तो है नहीं है। तो अपन ने उनकी अभी क्या की, स्थापना करके मूर्ति, सिर्फ इसके लिए कि भैया साक्षात नहीं है, तो उनके माध्यम से अपन अपना उपयोग लगाएं।
इसके लिए स्थापित की है। तो वे भगवान तो न तुम्हारे लिए अच्छा है न बुरा है। और जे इनने जो कल्पना करके बनाए भगवान का रूप श्वेतांबर, मानते हैं भगवान राजा महाराजा, वे सब मुकुटों नहीं बे मूर्तियाँ ले आते जयपुर से, और वे क्या करते हैं उसमें, वे उनमें आंखें जड़ देते हैं, रत्नों की कजू को कपड़ा पहना देते हैं, कुछ करते हैं। ऐसे ही ये जो है और लोग भी, ये बद्रीनाथ में जो आदिनाथ भगवान बैठे हैं और उनने क्या करता है, उनको कपड़ा वपड़ा श्रृंगार करता है, वे भगवान बन गए। तो मतलब ये है कि ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं भगवान के बारे में। भगवान तो जैसे हम ऐसे ही होते हैं, भगवान में कोई अच्छा बुरापन तुम नहीं कर सका। उनका तो अपना पूर्ण सर्वज्ञ दशा, वीतराग दशा, आनंदमय दशा है, तो वे तो वैसे ही हैं, आनंद भोग रहे, मोक्ष चले गए। अब तुम उनके नाम पे लड़त झगड़त रहो, क्या करत रहो, लड़त झगड़त रहो, राग द्वेष करत रहो, तो किसको अकल्याण है, भगवान को कि तुम आओ, और भगवान को अपमान हो जाए। देखो, जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता है तो ऐसी मूर्ताओं में, मंदिरों के पीछे, मूर्तियों के पीछे, इनके पीछे लड़ाई झगड़ा करत रहता। वैसे में मानव सामान्य देखो, वैसे अगर सामान्य व्यक्ति हो तो भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, समझ रहे ना। अगर जैसे कोई भी हो जो विशेष सामान्य लोग हैं, ज़्यादा धर्म नहीं जाना, उनमें आपस में बहुत अच्छा प्रेम रहता है, एक दूसरे का सहयोग करा, और धर्म के नाम पर एक दूसरे को टेढ़ी आंखों नहीं देखें। अरे ये तो ये कौन है, संजीव कौन है, ये कौन वाले हैं मतलब एक ऐसी मिथ्या कल्पनाएं दिमाग में घुसेड़ ली आदमियों ने कि जिनकी बुद्धि खराब है, रात दिन राग द्वेष करत रही। और अब उनके सामने तुम चिल्लाओ, जोरों से चीखो, तो समझदार आदमी तो क्या करे, समझे कि भैया अब ये बेचारे ऊँचा कराए बंदरों जैसे, तब का इनको बंदर ही बनने हैं भाई। जिसकी जैसे भाव है उसको वैसे ही कर्म बनेंगे, और आगे कहाँ जाएगा वो तो कर्म बांध के तो जाएगा उस गति में। तो जो कसाई करेंगे तो कसाई दशा प्राप्त करेंगे, अब वहाँ जा करके फिर भाई करत रहो राग द्वेष। इसलिए देखो भैया, समझ करके अपन भीड़ के संगे नहीं चलो, काय के संगे चलो, सत्य के संगे चलो, धर्म को अपने जीवन में अपनाओ तो अपन सुखी होंगे। और अगर अपन ये लोग भय से क्या करेंगे कि भैया अपन तो अब तक भीड़ के संगे हैं और अपन अलग हो जाए तो काके है भीड़। सबसे पहला है 7 भयों में लोक भय। कौन सा भय, क्या कहेंगे लोग, और सबसे बड़ा रोग कौन सा रोग है, मूढ़ लोगों से डरो। अरे भगवान से डरो, धर्म से डरो तो कम से कम कल्याण हो गया। इन मूढ़ों से डरे से क्या फायदा, वे भी दुर्गति के पात्र हो, अपन को भी दुर्गति में ले जाए। आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया देखो, सत्य को समझो, निमित्त को कर्ता मत मानो। तुम निमित्त को बना करके खुद अपने कर्ता भावों के, विकारी भावों के कर्ता हो, निमित्त कुछ नहीं करता है। भगवान की मूर्ति को देख के बढ़िया वीतराग भाव करो, अपने स्वरूप का ध्यान करो तो भगवान बन जाओगे। और भगवान को देख के, मूर्तियों को देख के कल्पनाएं करके जे इनकी जे उनकी और राग द्वेष करोगे तो दुर्गति के पात्र होगे। भगवान तो वही है, भगवान का स्वरूप तो वही है। तो वही कह रहा है कि अपन को किसी के सांप्रदायिक बुद्धि से व्यक्तिवाद पछड़ों में ना पढ़ के इस जिनवाणी को पढ़ो, समझो, और ये पढ़ोगे तो अपन के जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो दुष्कृत दुष्कर हो जावे, गलत काम अपन कर ही नहीं सकते। जब अपन धर्म की चर्चा समझेंगे तो कैसे गलत कैसे करेंगे, क्यों, किसी में तो अपना कल्याण है। तो इसमें देखो एक आओ आप डूबनते पानी ले डूबे जजमान। ये तुम्हारे ये जात है ना, होते कहाँ, इलाहाबाद वगैरह, हाँ। तो वे जब कोई मर जाते हैं तो वे अर्थी मरती हैं, वे पंडों के पास जात है। तो वे जो है वे जो है खुद भी डूबने वाले हैं उन नदियों में, और तुम्हें भी डूबो दे, तुम उनके संगे रहे हो। तो अगर उनके हिसाब से चलोगे तो वे तो जानते नहीं है धर्म का स्वरूप। वे तो अपने स्वार्थ साधवे के लाने, तुम्हारे लाने घुटमुंडी करा के, और अपने अंदर से भी मोड़ रहे और बाहर से भी मोड़ रहे। इसलिए अपन को अगर ऐसे मूर्खों की संगति करेंगे तो अपना हित नहीं होगा, कल्याण होगा। देखो इसके बारे में आगे की गाथाओं से संबंधित एक कलश दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे की गाथाएं चलेंगी। तो ये 204 नंबर का कलश है, ये भी शार्दूल विक्रीडित छंद है।
देखिए पढ़ते हैं। कर्मैव प्रवितर्क कर्तु हित हित हत कई। ये जो है वही उसी छंद में है, जो कौन सा शार्दूल विक्रीड़ित छंद है ये। तो शार्दूल विक्रीड़ित छंद वो जैसे रुक रुक के तेज ऐसा चलता ना, उसी रूप में चलता है। तो उसी रूप में इसको पढ़ना है। किस रूप में? जैसे पहले पढ़ा था ना, कार्यत्वाद अकृतम न कर्म न चत जीव प्रकृत योर्दयोर, ऐसे यहाँ पढ़ना है। कर्मयि प्रवितर्क कर्तु हत कई क्षिप्त्वात्मना कर्तृताम। चलो हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनो। कर्मैवत प्रतितर्क कर्ति हत कई क्षिप्त्वात्मना कर्तृताम। कर्तात्मयि से कथंचिदत् चलिता कश्चिदच्युति कोपिता तेषामुद्धत मोह मुद्रित धियाम बोधस्य संशुद्धये साद्वात् प्रति बंध लब्ध विजया वस्तु स्थिति स्तूयते। अब देखो इसका हिंदी समझ लो, हिंदी पढ़ते इसमें हिंदी से अर्थ दिया है। कोई कर्ता मान कर्म को भाव कर्म का, ये तो हिंदी सीधी सीधी है। क्या कह रहे? कोई कर्ता मान कर्म को भाव कर्म का, आत्म का कर्तृत्व उड़ाकर अरे सर्वथा। क्या कह रहे? कोई आत्मा को, क्या है, कोई कर्ता मान कर्म को भाव कर्म का, आत्मा के अंदर जो भाव कर्म मिथ्यात्व आदि के भाव हो रहे हैं, कोई कर्मों को उनका कर्ता मानते हैं और क्या करते हैं, आत्म का कर्तृत्व उड़ाकर अरे सर्वथा, आत्मा के पर्याय जनित विकारी भावों का कर्तृत्व उड़ाकर के सर्वथा एकांत से, और कथनचित कर्ता आत्म कहने वाली स्यादवाद मय जिनवाणी को कोपित करते हैं। जिनवाणी का विपलाप करते हैं, जिनवाणी को क्या करते हैं, क्रोधित करते हैं, मतलब जिनवाणी के विपरीत बोलते हैं। गुस्सा कब आता है कि जब तुम उनकी बात का खंडन करो तो गुस्सा आता है। ऐसे ही जिनवाणी को, ऐसा जो स्यादवाद रूप जिनवाणी है उसको एकांत से बोल करके उसको कुपित करते हैं, अर्थात उसके विपरीत बोलते हैं। उन्हीं मोहित मति वाले अल्पज्ञों के संबोधन के लिए सहेतुक स्यादवादमय, किनके लिए समझा रही है जिनवाणी? ऐसे उन मोह से मोहित मति वाले अल्पज्ञ अज्ञानी जीवों के संबोधन करने के लिए न्याय से हेतु पूर्वक ये जिनवाणी स्यादवाद रूप से ये लिखी गई है, कही गई है। वस्तु का स्वरूप समझाते अरे भव्य जन, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आचार्य देव समझा रहे हैं भव्य जीवो। अब आगे की गाथाओं में कुंद कुंद मुनि, आगे की जो गाथाएं आएंगी उससे संबंधित कला से। अब इसका जो है देखो, इसका जो सवैया है उसका भी पढ़ते हैं। कोई मूढ़ विकल एकांत पक्ष गहे कहें, कोई मूढ़ विकल एकांत पक्ष गहे कहें, आत्मा आकार तार पुराने परम है, तेन सोजू को कहे जीव करता है तासो, फिर कहे करम को करता करम है। ऐसी मिथ्या मगन मिथ्यात्वी ब्रह्म घाती जीव, तेन की ही ये अनादि मोह को भरम है, तेन को मिथ्यात दूर कर बेको श्री गुरु, स्यादवाद परवान आत्म धर्म है। क्या कर रहे? स्यादवाद रूप से आत्मा के हित के लिए परम धर्म समझा रहे हैं। चेतन करता भोगता मिथ्या मगन अजान, नहीं करता नहीं भोगता निश्चय सम्यक बान। अब सार निकाल के पाया कि जो आत्मा मिथ्यात्व में मगन है और वस्तु स्वरूप नहीं समझते हैं, ऐसे अज्ञानी जीव वे कर्मों के कर्ता उसके फल को भोगते हैं, और नहीं करता नहीं भोगता, जो वस्तु स्वरूप समझ करके अपने स्वरूप की आराधना करते हैं वो कर्मों को नहीं करते और उनके फल को भी नहीं भोगते, वे आत्मा का आनंद भोगते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। ये अब इसका हिंदी जो लिखा है वैसे तो
अर्थ समझ में आ गया? इसको भी पढ़ रहे हैं। कई मूर्ख दुखी लोग एकांत पक्ष को ग्रहण करके कहते हैं कि आत्मा तो पूर्ण परमात्मा है और कर्मों का सर्वथा अकर्ता है। यदि उनसे कोई कहता है कि जीव ही कर्मों का कर्ता है तो उनसे वे फिर कहते हैं कि कर्मों के कर्ता तो कर्म ही है। इस प्रकार की मिथ्या मान्यताओं में मग्न ब्रह्मघाती मिथ्या दृष्टियों का हृदय अनादि से मोहग्रस्त है, भ्रम में भूला हुआ है। उनकी मिथ्या मान्यता दूर करने के लिए यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मधर्म स्यादवाद रूप है। तात्पर्य यह है कि जैन धर्म के अनुसार आत्मा रागादि भाव कर्मों का कथनचित कर्ता भोगता है, ऐसा जानना चाहिए। उक्त संदर्भ में स्यादवाद ही प्रमाण है। उक्त स्यादवाद कथन के अनुसार मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव रागादि भावों का कर्ता भोगता है और सम्यक दृष्टि जीव निश्चय से रागादि भावों का कर्ता भोगता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये जो है ये अपन को अपने जीवन में देखना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। पहले तो अपन ये सब व्यवस्थाएं समझते हैं कि अपने हिसाब से जो करना है वो ही कर रहे हैं। क्या कह रहे? धर्म के क्षेत्र में देखो भाई, ज़्यादातर लोग तो जिनने जो मान्यताएं और जो अपनी परंपराएं बना रखी हैं उससे हट करके कोई सत्य धर्म को समझने ही नहीं चाहते। सबसे पहली बात तो ये, सब अपने अपने में जो कुछ मस्त है, जो कुछ कर रहे हैं वो कहते ठीक है, अपन को का सुनने, अपन तो जो कर रहे हैं वो ही बढ़ गया, अपना धर्म है। जो भी काम है भक्ति के धर्म क्या, हिंसा भी कर रहे हैं, अनंत जीवों की हिंसा कर रहे हैं, मार के खा रहे धर्म के नाम पे, नहीं कर रहे क्या? और आपस में धर्म के नाम पे पंथ बना करके लड़ रहे झगड़ रहे, जो कहा है। तो देखो, जब तक आप भगवान जिनेंद्र की वाणी को सुन करके विचार करोगे नहीं और फिर अपने जीवन को सुधारोगे नहीं, गलती को छोड़ोगे नहीं, तब तक इस रूढ़िवादी धर्म से, अपनी मूर्ताओं से कल्याण न तो किसी का हुआ है, न होने की व्यवस्था है। इसलिए जो तुम्हारे से वो वर्णी जी हुए हैं, कौन से? जैनेन्द्र वर्णी, सबसे बड़ा वर्तमान में अगर पाप है तो सांप्रदायिकता का। कौन सा पाप? गीत मिथ्यात्व का भाव उसमें बताया उनने कि संप्रदायों में शामिल होकर के अपने को धर्मात्मा मान बैठे सब लोग। काय में अपने अपना संप्रदाय पकड़ लिया गया, अपनी सुविधाजन्य कौन सा संप्रदाय है? धर्म का है जो नहीं कर रहे भी, क्या कर रहे भी? अपने अपने संप्रदाय में शामिल होकर उस संप्रदाय में मानी हुई क्रियाओं को क्रिया आदि करके और मान लेते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा, और दूसरे संप्रदाय वालों को नीचा दिखाते हैं। जितने भी प्रदर्शन होते हैं वो काय के लिए होते हैं? सत्य को बताने के लिए नहीं। अपने यहाँ तो जो प्रभावना अंग है वो तो कहते आचार्य अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म प्रकाशा से आत्मभावना। जैसे भी हो, लोगों के अज्ञान अंधकार को दूर करके उनको सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो, ऐसे भगवान जिनेंद्र की वाणी, उनका उपदेश जगह जगह लोगों के हृदय में पहुंचे, ये इसका नाम प्रभावना है। इसका नाम प्रभावना नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करो और अपना अपना प्रदर्शन करके हमने देखो कितना बढ़िया जो है, देखो हमारी कितनी भीड़ इकट्ठी कर ली। क्या मान कसाय का पोषण करने के लिए, कसाय पोषण करने के लिए धर्म का कोई कार्य नहीं है। धर्म का कार्य तो अपना अज्ञान और कसाय दूर करना, और अन्य जीव भी उससे प्रभावित होकर अपना अज्ञान कसाय दूर करें, इसका नाम प्रभावना है। इसलिए भाई समय रहते हुए अपन को चेत करके अपने भगवान जिनेंद्र का जो उपदेश है उसको समझ करके अपने जीवन को अपन सम्यक मार्ग में लगा करके अपने जीवन को सफल बनाएं। चलिए, अनुभव करो हे भव्य जन, तो स्वपर हित कैसे करें इस
जगत में फिर भाव्य जन। धन धन है वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित करें।